हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 23 का एविडेंस इनटू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, यानी कि सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 23 के एमसीक्यूज। तो देखिए, इसमें सेक्शन नंबर 272 से 299 तक आते हैं और इसमें दो पोर्शन है, पोर्शन ए एंड पोर्शन बी। 272 से लेकर के 283 एंड रेस्ट बाकी नेक्स्ट पोर्शन में आता है। ठीक है, अगर एक्चुअली आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज बिटवीन 283 और 282 किससे एंड होता है। बाकी आप इसे खुद चेक कर लीजिएगा, बाकी आई एम प्रीटी श्योर कि 283 तक है। ठीक है, या फिर 282, जस्ट चेक इट योरसेल्फ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन रिक्वायर्स दैट एविडेंस मस्ट बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। अब देखो, एक्यूज्ड के प्रेजेंस में एविडेंस लेना चाहिए। हमने ये बात जो है डिस्कस की है एमसीक्यूज में बहुत अच्छे से कि देखो, पहले तो सारे प्रोविजंस जो है वो ये बताते हैं कि विटनेस के प्रेजेंस में लेनी चाहिए, विटनेस से रिलेटेड है। बट सिर्फ एक सेक्शन है जो पूरे सेक्शंस की बात करता है कि उसके प्रेजेंस में कैसे लेनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, पहला से देखो, विच प्रोविजन रिक्वायर्स दैट एविडेंस मस्ट बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है, तो देखो इसके दो सेक्शन है, एक तो होता है एक्यूज की प्रेजेंस होनी चाहिए और दूसरा क्या है, एक और सेक्शन है वो ये बताता है कि एक्यूज का एविडेंस कैसे लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो मैं जिस सेक्शन के बारे में बात कर रही थी वो दूसरे सेक्शन के बारे में बात कर रही थी, मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया था। ये प्रेजेंस है, तो इसका क्या 302, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इस सीरीज में ही नहीं आता है। 154 ऑफ एविडेंस एक्ट नहीं। नेक्स्ट है 277 ऑफ सीआरपीसी, ऐसा भी नहीं है। देन इसके बाद है 273 ऑफ सीआरपीसी, तो यही इसका राइट आंसर है 273। ठीक है, 272 में तो एविडेंसेस से रिलेटेड बात हो जाती है। ठीक है, 272 पोर्शन ए का, उसमें मोड्स बताए गए हैं। ठीक है, तो 273 में है कि ये जो एक्यूज है इसके प्रेजेंस में लेना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट कैन रिकॉर्ड डीमीनर ऑफ अ विटनेस अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। विटनेस का डीमीनर, ठीक है, ये कौन से सेक्शन में फॉल होता है सीआरपीसी के, ये फॉल होता है सेक्शन नंबर 280। ठीक है, विटनेस की डीमीनर भी वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी इज रिलेटेड टू इंटरप्रेटर इज बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रुथफुली। देखो, इंटरप्रेटर को जो है वो ट्रुथफुली इंटरप्रेट करना होगा। ये कौन से सेक्शन में बोला गया है, ये बोला गया है सेक्शन नंबर, अब एक बार ऑप्शंस रीड कर देते, 272 में नहीं, 284 में नहीं, 280 में, ये तो हमने ऊपर ही कर लिया, नहीं, इसमें 282 में। ठीक है, 282 में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजंस प्रूविंग कन्विक्शन इज एनविसेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी। देखो, कौन सा प्रोविजन है जो कन्विक्शंस प्रूव कर रहा है। ठीक है, वो कौन से सेक्शन में है, वो है सेक्शन नंबर, देखो ये सेकंड पोर्शन में आ गए हम लोग। देखो, मोड्स खत्म हो गया, मोड्स वाला पोर्शन ए कंप्लीट हो गया, पोर्शन बी में आ गए हम लोग। तो 296 में भी नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें भी नहीं है, 298 में। ठीक है, 298 में बताया गया है कि प्रोविजंस प्रूविंग कन्विक्शन। ठीक है, कन्विक्शंस को प्रूव करने वाले प्रोविजंस। नेक्स्ट है, द सेक्शन प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर प्रूविंग प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल। ठीक है, कौन सा सेक्शन है जो प्रीवियस कन्विक्शन प्रीवियस एक्विटल जो है वो बताता है। ये हमने वो किया था ना, बादलों पे दिमाग, मतलब दिमाग में आता है अच्छा हाँ प्रीवियसली कन्विक्टेड थे कि नहीं। ये क्लाउड्स में हमने इसकी डिजाइन बनाई थी अपने उसमें टॉपिक पे। तो ये कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन है 298। ठीक है, हम लोग ऊपर भी कर ही चुके हैं ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सकॉन्डेड एक्यूज कैन बी डन। अब देखो, एक्यूज जो है इसमें भाग जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद उसकी जो है वो लेनी जरूरी है। तो देखो, पहला तो क्या है कि सेक्शन 299 है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है 321, तो मैं आंसर ही बता देती हूँ, वो इसी पेज में 299। ठीक है, ये लास्ट सेक्शन है इस प्रोविजन का, जिसमें ये बोला गया कि अगर वो भाग गया है तो भी तुम उसके क्या है वो ले लो। ठीक है, एविडेंसेस ले लो, मतलब विटनेस वगैरह को एग्जामिन कर लो। नेक्स्ट है, फॉर द पर्पज ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, सीआरपीसी के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ सीआरपीसी, who from amongst the following may determine the language of each court in the state other than the high court। लैंग्वेज कौन बताएगा इसमें, लैंग्वेज कौन बताएगा, लैंग्वेज बताएगा स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, हम ये लैंग्वेज वाले पोर्शन में आ गए हैं। ठीक है, अभी भी लैंग्वेजेस वाला ही चल रहा है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे भी जिस भी टॉपिक से हो। हालांकि देखो, इसमें लैंग्वेज बहुत जरूरी है, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट सबसे पहले ही आ जाता है इसमें सेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है, पावर टू डिटरमाइन द लैंग्वेज और अ सबॉर्डिनेट कोर्ट इज विद। ये भी क्या है, किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड टिक द करेक्ट। ठीक है, अब इसमें मैच करनी है फॉलोइंग लिस्ट को और टिक करना है करेक्ट वन। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इसमें टिक करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है
सबसे पहला आ जाता है 290 ऑफ सीआरपीसी। 290 में क्या फॉल करता है? 290 में फॉल करता है एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशन। ठीक है, फॉरेन कमीशन का एग्जीक्यूशन, कि फॉरेन वालों को एविडेंस चाहिए तो कैसे क्या किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 291। 291 में क्या आ गया? डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस। ठीक है, मेडिकल विटनेस है, उसका डिपोजिशन वगैरह। देखो इसमें कई सारे अलग अलग हमने पोर्शंस बनाए थे, 6 अलग अलग टॉपिक्स थे। ठीक है, देन इसके बाद आ गया 292। 292 में क्या? एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ मिंट। ठीक है, मिंट के जो ऑफिसर्स है उनके एविडेंसेस से रिलेटेड है। देन इसके बाद आ गया 293। 293 में क्या है? रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट। ठीक है, तो हमने ये पोर्शन कहाँ से किया था? 291, 92, 93, 94, 5 का पता नहीं, 6, 7, 8 है ना, ये सब इसी पोर्शन में किए थे हमने। ऐसे ऐसे पूरा एक डायग्राम बनाया था, आप लोग एक बार देख लेना वीडियो में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ सी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है? इन अ क्रिमिनल ट्रायल विदाउट प्रोड्यूसिंग द केमिकल एग्जामिनर टू द गवर्नमेंट, द रिपोर्ट गिवन बाय हिम अपॉन अ थिंग ड्यूली सबमिटेड फॉर एनालिसिस इज इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर द सीआरपीसी। अब जो रिपोर्ट उसने दी है खुद आए बगैर, ठीक है, वो रिपोर्ट क्या है? तो वो रिपोर्ट यूज कर ली जाएगी। तो पहला तो है कि देखो यूज तो कर ली जाएगी, तो कैन नॉट भी तो हटा दो। कैन बी यूज्ड एज एविडेंस ओनली इन समन्स केसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कैन बी यूज्ड एज एविडेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स इशू ऑफ कमीशन for the examination of the president or the vice president of India as a witness। 296 में सॉरी कौन सा सेक्शन है ये, और इस कौन से सेक्शन में है ये? तो ये है, देखो 286 है, 286 में नहीं है, 284 में ये इसके कमीशन से रिलेटेड, कि अगर प्रेसिडेंट वगैरह को वो करना है, एग्जामिन करना है, तो 284 में आप कमीशन अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो अब देखते हैं। अक्यूज्ड ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स मस्ट बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द। अब किसके किसके प्रेजेंस में लेनी है? अक्यूज्ड के ले सकते हैं, पर ओनली ऐसा नहीं है। अक्यूज्ड एंड हिज प्लीडर, देखते हैं, प्लीडर ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, व्हेन द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड इज डिस्पेंस्ड विद। ठीक है, ये तो सही है कि अगर प्लीडर, अगर उसकी जो अटेंडेंस है वो डिस्पेंस कर दी गई। ठीक है, accused except as otherwise provided under the CRPC। accused except as otherwise provided under the CRPC। ठीक है, जनरली क्या है? accused हो गया, accused and pleader भी नहीं होता है। ठीक है, तो accused and otherwise under the CRPC। ठीक है, तो इसमें यही आ गया। नेक्स्ट, तो इसमें आंसर क्या है? इसका आंसर है 3 and 4। ठीक है, 3 and 4 हमने किया, तो 3 and 4 इसका आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल एविडेंसेस टेकन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज। सारे एविडेंसेस हैं कोर्स ऑफ ट्रायल में जो लिए जाएंगे वो टेकन किए जाएंगे कब? प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज में, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं इसमें? अ माइनर गर्ल विक्टिम ऑफ किडनैपिंग, ऐसा कुछ भी नहीं लिया गया। एन ओल्ड पर्सन विटनेस ऑफ मर्डर, नहीं। अ माइनर गर्ल विक्टिम ऑफ रेप, ओके। सी हमने डिस्कस किया था कि सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है उससे रिलेटेड जो है तो उनकी अटेंडेंस जो है वो एग्जाम कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगता है, बहुत जल्दी जल्दी मैंने इसके एमसीक्यूज कवर अप कर लिए हैं, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू।